सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले प्यार भरा जय श्री श्याम। जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो हमने कंप्लीट किया, एक हम लोग एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये एमसीक्यू सीरीज उन बच्चों के लिए जो कि अभी जो 12th के जो बोर्ड देने जा रहे हैं, बोर्ड न कि सिर्फ स्टेट बोर्ड के साथ एक वीडियो सीबीएसई एंड आईएससी वीडियो आईएससी बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। तो आप उन बच्चों के साथ शेयर करें जो कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस पे था, एकदम बेसिक नॉलेज एंड बेसिक कंसेप्ट हमने फोकस किया, जो कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए। तो फिर जो हमारा आज के जो नेक्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी इसमें हमने टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आज के जो वीडियोस में 15 क्वेश्चन और नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें 52। आज के जो वीडियोस का जो क्वेश्चंस का पार्ट है प्रॉपर थोड़ा थ्योरेटिकल रहेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल सम्स में भी आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, तो लेट्स बिगिन करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है गुडविल को लेकर के, क्या है बच्चों? गुडविल को लेकर के। तो गुडविल होता क्या है? सबसे पहले ये बात करते हैं गुडविल होता क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल, आपके घर के नीचे या घर के आसपास में कहीं शॉप ओपन हुआ होगा, एक दुकान ओपन हुआ होगा। तो वो दुकान जब एक नया ओपन होता है ना, तो वो क्या करता है, उसके पास कोई कस्टमर बुला बढ़ कर पहुंचता है ना, तो वो क्या करता है, वो कस्टमर्स, दुकानदार जो है ना, जो ओनर है ना, कस्टमर को बहुत अच्छा सर्विस देता है। तो वो थोड़ा सा कस्टमर बहुत अच्छा सेटिस्फाई होता है। तो क्या करते हैं, अपने 4 लोगों को 5 लोगों को क्या करता है, रेफर करता है, भैया वहां पे जाइए, ये ऐसा सर्विस मिलता है वैसे मिलता है। तो वो जो दुकानदार है ना, वो नाम कमा रहा है। नाम क्या कमा रहा है? दैट इज कॉल्ड, वही जो नाम कमा रहा है वही गुडविल है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, लेट्स बिगिन करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ए बिजनेस हैज इट्स गुडविल इफ देयर अर्न व्हाट। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, दूसरा दे रहा है नॉर्मल लॉस दे रहा है, और एब्नॉर्मल लॉस, तो सुपर प्रॉफिट। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा है? तो गुडविल, अगर किसी भी ब्रांड का या किसी भी बिजनेस का अगर उसमें गुडविल है ना, वो नॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं अर्न करता। वो क्या करता है, नॉर्मल से ऊपर अर्न करता है। तो नॉर्मल से जो ऊपर अर्न करता है ना, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। तो हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सुपर प्रॉफिट। क्लियर है क्या? तो आगे बढ़ते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्या क्वेश्चन क्या बोलना चाहे? शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल रिटायरिंग पार्टनर। अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, और वाई रिटायर हो रहे हैं, तो भैया वाई तो बहुत दिन से बिजनेस में रहा होगा, तो उसने भी, वाई ने भी नाम तो अर्न किया होगा, नाम कमाया होगा अपना, अपना फेम कमाया, तो अपना गुडविल का हिस्सा भी लेके जाएगा ना। तो जब वाई जा रहा है तो वाई का गुडविल जो है ना, एक्स और जेड दोनों मिलके देंगे। विच रेशियो? गेनिंग रेशियो में देंगे। कौन से रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो। तो यहाँ ऑप्शन क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑप्शन ए न्यू रेशियो, ऑप्शन बी ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी सेक्रीफाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई न्यू पार्टनर, सॉरी, जब भी कोई ओल्ड पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ करके जा रहा है, उसका नाम नेम फेम है, तो उसको रिटायरिंग पार्टनर्स को गुडविल मिलेगा ना, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ऑप्शन डी विल बी व्हाट बच्चों? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो लेट्स बिगिन करते हैं आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गुडविल होता क्या है? गुडविल एक तरह का एसेट्स है। क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स का मतलब क्या होता है। एसेट्स का मतलब ये होता है, जो मुझे बिजनेस से, मेरे बिजनेस को हेल्प कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, तो वो हमारे लिए एसेट्स है, राइट। घर में टीवी फ्रिज कूलर, वो हमारे लिए एसेट्स है क्या? क्या टीवी फ्रिज कूलर हमारे बिजनेस को प्रमोट कर रहा है क्या? नहीं। हम जो कुछ प्रमोट कर रहे हैं वो हमारे लिए एसेट्स है। कि गुडविल एक तरह का एसेट्स है, लेकिन गुडविल को हम लोग देख नहीं सकते हैं। गुडविल इज इंटैंजिबल एसेट्स। क्या बच्चों? गुडविल इज इंटैंजिबल एसेट। तो ऑप्शन क्या है? इंटैंजिबल एसेट्स है, फिर टीडीएस एसेट है, या बोथ है, ये नन ऑफ इट। गुडविल इज अ इंटैंजिबल एसेट्स, राइट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है? गुडविल इज वैल्यू। गुडविल को वैल्यू कब करते हैं? जब एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोला बच्चों? एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या एट द टाइम ऑफ एडिशन ऑफ पार्टनर, या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, ये ऑल। सिंपल सा बात है, पहले एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, और सिंपल सा बात, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, या राम श्याम घनश्याम 3 पार्टनर है, तीनों का जो पुराना रेशियो रहा होगा। अब
पुराना एक न्यू रेशियो बना होगा, तो देखेंगे कोई पार्टनर्स को ज्यादा मिल रहा है, कोई पार्टनर को कम मिल रहा है, राइट? किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, तो भैया जो जिसको कम मिल रहा है तो उसको तो नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या गुडविल तो वैल्यू, उसको तो गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ऑप्शन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, ये भी सही है। ऑप्शन बी विल बी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब ये सिंपल सा बात है, दो पार्टनर एक्स वाई है, जेड आना चाह रहा है, राइट? एक्स वाई मिलकर के बहुत सारा नाम कमाया, बहुत सारा बैंक कमाया। अब जेड जैसे ही बिजनेस में आएगा, उसको भी, जेड को भी तो बेनिफिट मिलेगा। क्यों? जो एक्स एंड वाई ने मेहनत किया है, तो बोलेगा भाई चलिए गुडविल, ये भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर भी करेक्ट है। ये ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। अब जो रिटायर कर रहे हैं, डेथ कर रहे हैं, उसको भी गुडविल का हिस्सा का पैसा चाहिए ना। तब हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं कि हमारा बिजनेस कितना गुडविल अर्न कर चुका है, कितना क्या हमने, कितना गुडविल हमने कमाया है। तो गुडविल ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, राइट? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? तो बच्चों, आपको मैं पूरा मेरा प्रयास, पूरा कोशिश है कि मैं आपको एक कंसेप्ट विद इन द मिनट्स में, और ये वीडियो है बेटा, अगर आप वीडियो को पार्ट वन पार्ट टू को अच्छे से देखते हैं ना बेटा, तो फिर इससे क्या रहेगा ना, आपका गुडविल के जो प्रैक्टिकल समझो ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको कहीं इधर उधर भटकने का नहीं रहेगा। तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हाँ, अगर अभी वीडियो देखते वक्त कहीं अगर कुछ डाउट होता है, ये हमारा पर्सनल नंबर है, आप हमारे दिए हुए पर्सनल नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, 7033 79082। आप कॉल करें या टेक्स्ट करें, अपने डाउट्स को क्लियर करें, ठीक है? एग्जाम में 1% का भी डाउट होना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है? और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा, आप कोई पेपर प्रैक्टिस मत करिए, सिर्फ आप एक कंसेप्ट लेके जाइए। अगर आप कंसेप्ट ले आए, दुनिया का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट में जीरो रहेंगे ना, आप पेपर सॉल्व करिए, 100 पेपर सॉल्व, वो बेकार है आपके लिए। पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? कंसेप्ट पे फोकस होना, किस पे? कंसेप्ट पे फोकस होना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना चाह रहा है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, यार सिंपल सा बात है, गुडविल हम जो पढ़ रहे हैं, गुडविल के बारे में जो कुछ भी बातें सुन रहे हैं या लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना, कहाँ पे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलना चाह रहा है, ये बात देखें। परचेज गुडविल अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, या बोथ परचेज सेल्फ जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो भैया एज पर एएस 26 ये बोलता है, अगर आप किसी भी बिजनेस का गुडविल परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस का गुडविल परचेस कर रहे हैं, आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल, मेरा इंस्टीट्यूट चल रहा है, मैं एक ढाबा मैंने ओपन किया, ढाबा का नाम नेशनल ढाबा, वो लास्ट 10 ईयर से चल ही रहा था, राइट? तो वो जो उसका जो भी रॉ मटेरियल, जो भी सारा इक्विपमेंट मैंने परचेस किए, साथ में उसने मेरे से 5 लाख रुपए लिए। क्यों लिए? क्योंकि उसने ब्रांड नाम कमाया। तो उसको 5 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसने नाम कमाया, गुडविल का नाम कमा रहा हूँ, तो उसका मैं पे कर रहा हूँ, तो उसको अपने बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? एज पर एज 26। तो परचेज गुडविल अकाउंटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बच्चों? चलिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर टॉपिक नहीं समझ आया, वीडियो को बैक जा करके फिर से समझने का प्रयास करें, तो ये समझ में आता है, टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या बोलता है, which of the following factor decrease the value of goodwill? सिंपल सवाल है, आपका जो गुडविल कब घटा सकता है? एक होता है फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन में जहाँ पे बिजनेस ठीक ठाक चल सकता है। ऑप्शन ए भी सही है, इससे मेरा वैल्यू तो घटेगा नहीं, इससे मेरा फेवरेबल लोकेशन, जैसे मान लीजिए आप कपड़ा का दुकान खोलना चाह रहे हैं, अगर ये बड़ा बाजार में जाते हैं ना, बड़ा बाजार में ओपन करते हैं ना, ये फेवरेबल लोकेशन हुआ। अब मैं कहीं अपने घर के आसपास में खोलते खोलते वहां पे कोई कस्टमर आता नहीं है, तो दैट इज द अनफेवरेबल अनफेवरेबल लोकेशन हुआ। लेकिन अगर फेवरेबल लोकेशन चूज करते हैं ना, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, तो ये घटेगा नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी नहीं है। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी नहीं है। अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, आप अपनी दी हुई सर्विस से कस्टमर आपका खुश हो जाएगा ना, तो वैल्यू कभी घटेगा नहीं। हाँ, ऑप्शन डी में भी क्या बोलता है, कंटिन्यूअसली इनकरिंग लॉसेस, आपका बिजनेस हर साल 2016 2017 18 19 20 में धीरे धीरे लॉस करते रहेगा ना, आप एक टाइम में गुडविल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ जीरो। तो आपका गुडविल क्या हो सकता है, घट सकता है। कैसे? कंटिन्यूअसली इनकरिंग लॉसेस। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। Which of the following is not a method of goodwill? सिंपल सा बात है बच्चों, गुडविल का मेथड टोटल 3 है। क्या है? टोटल 3 है। एवरेज प्रॉफिट मेथड,
दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या एवरेज एवरेज मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट, मेनली तीन है। कितना है? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और ऑप्शन डी विल बी, इसमें से जो हमारा बोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, कौन सा मेथड नहीं? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? आप कहीं आपके आसपास कोई दुकान खुला हुआ है, आप हर कोई 10,000 रुपए करके कमा रहे हैं, एक्स भी कमा रहा है 10,000, वाई भी कमा रहा है, लेकिन आप जो जेड है ना बच्चों, आप 10,000 नहीं कमा रहे, आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं। तो नॉर्मल लोगों से आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, नॉर्मल लोगों से एक्स्ट्रा कमा रहे हो। कितना एक्स्ट्रा कमा? 10,000 रुपए कमा रहे हो। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो? जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वही आपका सुपर प्रॉफिट। क्या है बच्चों? जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो वही आपका सुपर। तो सुपर प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है या हर आदमी जो एक्चुअल कमा रहे हैं उससे ज्यादा एक्सेस कमा रहे हैं, वही आपका सुपर प्रॉफिट है। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी व्हाट? करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों क्या? चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। परचेज गुडविल अराइजेस कब होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज गुडविल, जब अपने बिजनेस को बंद करेंगे? नहीं, जब आप किसी भी थर्ड पर्सन का अगर बिजनेस परचेज करते हैं तब वहां पे परचेज गुडविल को अराइज किया जा सकता है। राइट? समझे बच्चों? जब आप कोई भी आप चल रहे हैं, आपके पास बहुत सारा मनी आ गया है, आप सोच रहे थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपने कोई नया बिजनेस किसी का टेक ओवर ले लिया, ठीक है? अब आप देखेंगे पूरा उसका जो भी काम चाहता है 5 लाख रुपए लेके सामने वाले से आपको 15 लाख का डिमांड किया है, आप उसको 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, वो 10 लाख रुपए क्यों पे कर रहे हो? गुडविल, गुडविल के लिए पे कर रहे हो, तो 10 लाख रुपए इसका गुडविल परचेज कर रहे हो ना, तो परचेज गुडविल अराइजेस कब होगा? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। क्लियर है क्या? तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब समझो हम लोग, हमारा जैसे बिजनेस है, अगर कोई भी बिजनेस का अगर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं उसमें बिजनेस के साथ साथ और भी प्रॉफिट ऐड होते हैं, कुछ लॉसेस ऐड माइनस करते हैं। नॉर्मल लॉसेस तो एडजस्टेबल, लेकिन बहुत बड़ा लॉसेस को भी उसको कंसीडर करते हैं, तो वही चीज को हम लोग क्या ऐड लेस करते हैं। तो वो पढ़ते टॉपिक क्या बोलना चाह रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड टू द गुड वैल्यू गुडविल, तो बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, ये भी सही है। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन क्या होता है? कहीं से हमने कुछ मतलब कहीं से मेरे को इकट्ठा पैसा आ गया, अदर कहीं घर वगैरह बेच करके कुछ भी अगर एक्स्ट्रा पैसा आ गया, कभी कदा होता है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। राइट? एबनॉर्मल गेन by deducting abnormal gain, ठीक है? by adding abnormal loss, ठीक है? by deducting abnormal gains and abnormal loss। समझे ना? आपका बिजनेस है, ठीक है? अब बात करते हैं एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है कि सिंपल सा बात है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बिजनेस करते करते कुछ कहीं से कुछ और मोटा पैसा आ गया, ये कभी कदार होने वाला है क्या? हाँ, रोज तो होगा नहीं, कभी-कभार। तो उसको क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा अर्न कर रहे हैं, उससे डिडक्ट करेंगे। और एबनॉर्मल गेन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपका शॉप है, ठीक है? क्या जो अनसर्टेनिटीज, कभी आग लगना, आग लगने से 2-4 लाख का नुकसान हो जाता है। क्या रोज हर साल आग लगेगा क्या आपके गोडाउन पे? नहीं ना। माइंड मत करिएगा, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो कभी-कभार जो मेरा नुकसान हो जाता है ना बॉस, नुकसान होता है तो हम लोग क्या करते हैं? पीएल में डेबिट कर देते हैं, करते ही हो, क्लास 11 आप सीख करके आ रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहे हैं ना, जो उसको क्या करेंगे? अब नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि आपने वहां पे माइनस किया था। क्या किया था? अब नॉर्मल लॉस को माइनस किया था। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट जब भी कैलकुलेट करेंगे तो अब नॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और डिडक्ट क्या करेंगे? अब नॉर्मल गेन। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, by deducting abnormal gains and adding abnormal loss। ठीक है? Come to the question number 11। Goodwill under average profit। अगर आप एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट कैसे मेथड कैसे काम करेगा? इसका सबसे पहले एक एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। आपके पास 5 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, 5 साल को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। फिर अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है? एवरेज प्रॉफिट तो आपके पास है और आपके सम्स में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया रहेगा। अगर आपको सम्स में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया रहेगा, आप हमेशा अर्निंग कैपिटल क्लेम करेंगे। ठीक है? अब बात नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता क्या है? अब सिंपल सी बात है, आप उसकी की हुई मेहनत को आप कितने साल तक पैसा कमा सकते हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल भी कमा सकते हैं। आप कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट मत दीजिए।
आप एक्स्ट्रा एफर्ट मत दीजिए, उसके किए हुए मेहनत को आप कम से कम 3-7 साल तो कमा ही सकते हैं, तो वो नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे, इन प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। एक बार आप ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा, मैं मेन टॉपिक पे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, उतना सारा ऑप्शन पे मैं नहीं कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्या वीडियोस का टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे, राइट। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर आप कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट का मेथड से फॉर्मूला गुडविल कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरओआर। एनआरओआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऑप्शन डी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरओआर। क्लियर है क्या। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, नहीं भाई, गुडविल क्या करंट एसेट, करंट एसेट जो साल भर यूज होता है, ऐसा तो नहीं है। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट, नहीं, गुडविल इज इनटैंजिबल एसेट। सर, दैट इज द व्हाट, करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी विल बी व्हाट, करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। चलिए, कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, द एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्म get on selling its business over and above the net value। सिंपल सा बात है, अगर कोई भी फर्म है, अगर अपने बिजनेस को सेल कर रहा है, उसका देख रहा है पूरा टोटल जितना भी ऐसे ताम झाम जो दुकान में दिख रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन उसको नेट वैल्यू कितना मिल रहा है, 16 लाख। right? जैसे आपका जब ताम झाम दिख रहा है ना बच्चों, ताम झाम दिख रहा है 10 लाख रुपए, लेकिन एक्चुअली नेट वैल्यू आपको मिल कितना रहा है, 16 लाख। एक्स्ट्रा जो मिल रहा है ना बॉस, कितना, 6 लाख, दैट इज व्हाट, गुडविल। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो सिंपल सा बात है, एक्सेस अमाउंट ऑफ द फर्म विल गेट ऑन द सेलिंग इट्स बिजनेस ओवर एंड अबाउट द नेट वैल्यू। नेट वैल्यू बिजनेस हमारे 10 लाख में, लेकिन अपने को मिल रहा है 16 लाख, नेट वैल्यू मिल रहा है, राइट। तो एक्स्ट्रा जो भी मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है, गुडविल है। क्लियर है क्या। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पिक करते हैं, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल अकाउंट इज। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पे, रेज एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर। जब आप कोई गुडविल परचेज नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, रेज एंड राइट ऑफ करते हैं ना, तो यहाँ पे वही बोलना चाहना, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, राइट। तो बच्चों, पूरा कोशिश है पूरा अच्छे से प्रॉपर लॉजिक कंसेप्ट से समझाने का। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके, राइट। हमारी जो मेहनत है और तक पहुंचे, और तक तभी पहुंचेगा जब आप इंडिविजुअल हर एक लोगों के क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ऐसे पार्ट 2 कल हमारा अपलोड होगा धीरे धीरे, जैसे हम लोग प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिपरेशन कंप्लीट किए, वैल्यूएशन कंप्लीट करेंगे, फिर एडमिशन करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे, रद्द करेंगे, इशू ऑफ शेयर करेंगे, धीरे 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 क्या क्या है, सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। और एमसीक्यू, अगर आप स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे 24 एमसीक्यू कवर हो रहा है, मतलब सुन रहे हैं, अगर आप 80 में से 24 5 हजार बहुत बड़ी बात है। साथ में अगर आपका एसएक्यू है, प्लस आपका कुछ पीएनआर प्रिपरेशन का सम्स करेंगे, एडमिशन करेंगे, तो देखिए मोरल लेस अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे ना, आप आराम से 85 90 टच कर सकते हैं। बट हाँ, स्मार्टली स्टडी करिए, ठीक है। चलिए, जय श्री श्याम।